नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन बड़ा व्यापक, बड़ा भीषण और इसका फैलाव उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े विपक्ष में एक नई ऊर्जा भर दी है, एक नई ताकत का संचार किया है, फिर से उठ खड़े होने का एक जज्बा दिया है। शायद यही कारण है कि किसान आंदोलन से विपक्ष ने अपने को ताकत अर्जित की है और इस ताकत के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में निपटना चाहता है। किसान आंदोलन का आज 20 दिन पूरा हो चुका है। स्थितियां जस की तस हैं। आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ये खेती से जुड़े तीनों कानून वापस लेने के किसी भी तरह के मूड में नहीं है। सरकार इसकी सफलता की चीजें गिना रही है। सरकार बताना चाहती है कि ये बेहतर और अच्छा कानून है। किसान इस कानून को ठीक नहीं मानते हैं, अपने लिए डेथ वारंट मानते हैं, अपने लिए बर्बादी का कानून मानते हैं और ये समझते हैं कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथ चली जाएगी और उनका कृषि उत्पाद कौड़ियों के भाव में बाजार बेचने को मजबूर होंगे और वो वापस मजदूरी करने को विवश हो जाएंगे। किसानों के बीच जो भी शंकाएं हैं, सरकार उसका समाधान करने में अब तक विफल रही है। शायद यही कारण है कि विपक्ष ने किसान आंदोलन को दलीय राजनीति से हटके भी सही एक समर्थन दिया है। इस समर्थन का नतीजा है कि किसान आंदोलन काफी चढ़ गया है। अब बीजेपी लाख कह ले कि विपक्ष इसमें राजनीतिकरण कर रहा है, लेकिन इस देश में जब भी किसान आंदोलन 80 या 90 के दशक में हुए हैं, हमेशा विपक्षी दलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी हर किसान आंदोलन का प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी। आज तस्वीर पलट गई है। मेज के इस साइड भारतीय जनता पार्टी और उस साइड विपक्ष है और स्थितियां कमोबेश वही हैं। हल निकालने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। किसानों की बात तो एक तरफ, अब मुद्दों को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो एक अलग विषय है। तो मसला क्या है कि इस किसान आंदोलन ने सुस्त पड़े विपक्ष में जान कैसे ला दी। जो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरने में नाकाम होता था हर बार, आज किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक घेर लिया है और इस घेरे जाने का एक बड़ा प्रमाण आज मिला। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी है, दिल्ली में उनके 3 बार से सरकार है, दिल्ली में हर बार बीजेपी को हरा देते हैं। अब पता नहीं उनके पास क्या टेक्निक और क्या टैक्टिक्स है, वो बीजेपी को दिल्ली में ठीक कर देते हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है, उनके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। यह कैसे संभव हो पाया? किसान आंदोलन। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो घर पे बैठ चुकी है, वो जनता की राजनीति नहीं करती है, वो उसके नेता घरों से नहीं निकलते हैं। लिहाजा किसान आंदोलन ने समाजवादियों को यह मौका दे दिया, उस सड़क पर आ गए। और इस दिसंबर महीने में 2 बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन, मैसिव स्केल पे प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। एक बार तो खुद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में गिरफ्तारी तक दी। अब आ जाइए कांग्रेस पर। कांग्रेस पर भी यह तोहमत थी कि ये साहब ट्विटर की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं में जान भरी, कोशिश की, प्रदर्शन किए, मेमोरेंडम्स दिए, गिरफ्तारियां दी और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यानी सबके कवर में अंत में आप पाएंगे तो किसान आंदोलन ही मिलेगा। विपक्ष जनता को, किसानों को यह समझाने में कामयाब रहा है कि ये किसान की खेती से जुड़े ये तीनों कानून दरअसल कारपोरेट के लिए हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये किसानों को खत्म कर देंगे, ये किसानी खत्म कर देंगे, ये खेती खत्म कर देंगे, आपको और हमको परेशान कर देंगे। विपक्ष ये समझाने में ना कामयाब रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर डिफेंसिव है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। बीजेपी भले ही किसान सम्मेलन कर रही हो उत्तर प्रदेश के हर जिले में, लेकिन इंपैक्ट उसका वो वाला नहीं है जो विपक्ष का है।
यानी इस बार गेम उल्टा चल रहा है। इंपैक्ट हमेशा बीजेपी का होता था, लेकिन इस बार विपक्ष का होता दिख रहा है। तो ये किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट हैं पॉलिटिकली। इस देश में जब भी आंदोलन हुए उसका राजनीतिक फायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया है और इसके प्रमाण मौजूद हैं। चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो, चाहे रामदेव का आंदोलन रहा हो, या इसके पहले के बड़े आंदोलन रहे हो, सबने उसका राजनीतिक फायदा उठाया है। तो कोई ये होली काऊ बन के, पवित्र गाय बन के ये नहीं कह सकता कि हम आंदोलनों का राजनीतिकरण नहीं करते हैं। इस देश में हर आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। 70 के दशक से लेकर अब तक इस पर खुली बहस होनी चाहिए। तो अब किसान आंदोलन का भी राजनीतिकरण हो रहा है, उसके भी पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं। और ये जो कानून लेकर आए और आपाधापी में आए और जिस प्रकार का पॉलिटिकल जेस्चर बीजेपी दे रही है, वैसे ऐसे लगता है कि बीजेपी कुछ गिल्ट कॉन्शियस है उनके भीतर। वरना क्या कारण था कि विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र संसद का इस बार नहीं होगा? क्यों? जब कोरोना था तब आपने सत्र बुलाकर तीनों कानून खेती से जुड़े पास कर दिए। अब जब इस पर चर्चा होनी है या इसको लेकर हंगामा होगा तो इस बार शीतकालीन सत्र नहीं होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी भी पसोपेश में है, केंद्रीय सरकार भी परेशान है, क्योंकि इतना मैसिव, ऑर्गेनाइज्ड, दृढ़ संकल्पित और परिणाम लेकर ही खत्म होने वाला आंदोलन बहुत दिनों के बाद आया है। शायद अन्ना हजारे के बाद या फिर उसके भी पहले के प्रश्न हो सकते हैं। तो इस किसान आंदोलन का राजनीतिक फायदा किसको मिल रहा है? इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? क्या बीजेपी फंस गई है इस मामले में? किसान, कारपोरेट और सरकार के बीच बीजेपी ट्रैप हो गई है, या विपक्ष ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया है, फुल टोकरी लाभ उठाया है? कुछ बयान सुनिए, फिर आज एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कोई मंडी समाप्त करने वाले नहीं मित्रों, क्यों किसानों को स्वतंत्रता है। राज्य के अंदर बेच सकते हैं, राज्य के बाहर बेच सकते हैं, किसी व्यापारी को बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके का उत्साह और समर्थन किसानों ने आज यहाँ पर दिखाया है और सबने विश्वास व्यक्त किया कि वो मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ है। सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार है, उन्हीं के लिए कानून लाया गया है। और जब तक इनके मालिक इनको नहीं कहेंगे, जिनके चंदे से ये लोग पार्टी चला रहे हैं, तब तक ये कानून वापस लेने वाले नहीं। एमएसपी पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा। ये उनको कानून बनाना पड़ेगा। इस पर ये जो कानून है इनको रद्द करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकालेंगे, किसानों के हितों पर भी बात करेंगे। और केंद्र सरकार में आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि केंद्र सरकार अपने कदम पीछे 1 इंच भी हटाने को तैयार नहीं है। मैसेज क्लियर है, मैसेज लाउड है। जिसको समझना हो समझ ले और जिसको नहीं समझना हो वो कान में तेल डालकर बैठे। पर मैसेज सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर है और उन्होंने अपने अपने किसानों से बात भी शुरू कर दी है। लिहाजा इस आंदोलन में अभी बहुत पेंच फंसने बाकी हैं। तो आज की डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एम एच खान